हेलो स्टूडेंट्स, हम बिजनेस स्टडी के आज तीसरे लेसन का यहाँ पर टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तीसरा लेसन आपका प्रबंध के सिद्धांत एवं तकनीकों से संबंधित है। प्रबंध के सिद्धांत, कैसे प्रबंध किया जाए, उसके लिए हमें किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से प्रबंध कर सकें, उसके बारे में बात है। हमारे यहाँ पर हेनरी फेयोल ने प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने प्रबंध को कैसे किया जाए, प्रबंध के लिए हमें किन किन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि हम बेहतर तरीके से अपने व्यवसाय को अंजाम दे सकें, बेहतर तरीके से हम अपने व्यवसाय का कार्य कर सकें। तो हेनरी फेयोल के जो विभिन्न सिद्धांत दिए गए हैं वो बिजनेस में आज भी 100 साल लगभग गुजर चुके हैं, उसके बाद भी अपना महत्व रखते हैं। उन सिद्धांतों को हम यहाँ पढ़ते हैं। सबसे पहला, कार्य का विभाजन। हेनरी फेयोल ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के कार्य को बांट दिया जाना चाहिए। विशिष्टीकरण की जो बात की जाती है वो यहाँ पर है कि हम अपने कार्यों को बांट दें, लोगों को कार्य बांट देंगे तो एक से उसका उत्तरदायित्व निश्चित हो जाएगा। उत्तरदायित्व निश्चित हो जाएगा, उस कार्य को करते 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 वो उस व्यक्ति उस कार्य में विशिष्टीकरण हासिल कर लेगा, स्पेशलाइजेशन हासिल कर लेगा। तो कार्य का विभाजन करने से लोगों को कार्य में विशेष योग्यता प्राप्त हो जाती है, तो वो बेहतर तरीके से कार्य कर पाते हैं। दूसरा दिया, अधिकार एवं उत्तरदायित्व। अगर आपको किसी व्यक्ति से कार्य करवाना है, किसी व्यक्ति पर आपने कार्यभार सौंपा है, किसी व्यक्ति को उत्तरदायित्व दिया है, तो उसको पूरा करने के लिए उतने ही उसको अधिकार दिए जाए। यहाँ पर अधिकार और उत्तरदायित्व दोनों चीजें समान रूप से कार्य करवाने के लिए व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए कि आप अगर दायित्व सौंपते हैं किसी को तो उसके लिए उसको पूरा करने का पूरा अधिकार भी देना चाहिए। अधिकार और उत्तरदायित्व की बात की है। फिर तीसरा आता है आपका अनुशासन। अनुशासन, बिना डिसिप्लिन के कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। जब तक व्यवसाय में अनुशासन नहीं होगा, किसी भी संस्था में अनुशासन नहीं होगा तो वो संस्था आगे नहीं बढ़ सकती है। तो अनुशासन होना बहुत जरूरी है। बिना अनुशासन के प्रबंध करा जाना इम्पॉसिबल है, असंभव है। फिर आता है आदेश की एकता। चौथा जो पॉइंट है, आदेश, ऑर्डर देने वाला व्यक्ति एक हो, एक व्यक्ति के लिए एक बॉस, वन मैन वन बॉस, एक व्यक्ति एक अधिकारी। एक व्यक्ति को जो नियंत्रित कर रहा है वो व्यक्ति एक ही हो। एक व्यक्ति कई लोगों के नीचे काम कर रहा होगा तो वो काम को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से नहीं कर पाएगा। इसलिए आदेश देने वाला व्यक्ति एक ही हो, वन मैन वन बॉस वाली पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाना चाहिए। फिर आता है निर्देशन की एकता। दोनों में डिफरेंस है। आदेश में वन पर्सन वन बॉस, निर्देशन की एकता में हम अपने व्यवसाय के कार्यों को बांटते हैं, मगर उन कार्यों को बांटने के बाद उनका उद्देश्य क्या है, व्यवसाय के लक्ष्य को हासिल करना। तो कार्यों का विभाजन और उनका समूहीकरण, एक ही डायरेक्शन की तरफ हो, एक ही लक्ष्य की तरफ हो, वो बात यहाँ पर कही गई है। फिर आता है सामूहिक हितों के लिए व्यक्तिगत हितों का समर्पण। बहुत बढ़िया बात बताई है हेनरी फेयोल ने कि हम अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए कार्य करते रहेंगे तो व्यवसाय के हितों को नहीं पाया जा सकता, मगर व्यवसाय के हितों को पाने के लिए अपने निजी स्वार्थ को, निजी हितों को त्यागना चाहिए। यदि व्यवसाय रहेगा तो हम अपने निजी हित भी पूरे कर पाएंगे और व्यवसाय ही नहीं रहेगा तो हम अपने निजी हित भी पूरे नहीं कर सकते। तो व्यवसाय को सर्वोपरि मानते हुए उसके लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। सातवां पॉइंट, कर्मचारियों को पारिश्रमिक। कर्मचारियों को अगर उचित पारिश्रमिक नहीं मिलेगा तो आपको दिन प्रतिदिन आपको कर्मचारी बदलने पड़ेंगे। तो कर्मचारी जो काम करता है उसके लिए उचित मुआवजा, उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, जितना उसका बनता है। व्यवसाय के अन्य प्रतिस्पर्धी व्यवसायों में जितना मिलता है उतना हम उनको वेतन मजदूरी देंगे तो हमारे यहाँ पर टिके रहेंगे, मन से काम करेंगे और लंबे समय तक काम करेंगे, तो उनका फेयर रेम्यूनरेशन होने वाली बात है यहाँ पर होना चाहिए। फिर आता है केंद्रीकरण। यहाँ पर केंद्रीकरण से मतलब है अधिकारों का केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब आपको अपने व्यवसाय के जो प्रमुख निर्णय हैं उन निर्णयों को स्वयं लेना चाहिए, खुद लेना चाहिए। टॉप लेवल मैनेजमेंट को उन निर्णयों का
अधिकार अपने पास रखना चाहिए, उनको जो है लापरवाही ना करें, उनको अन्य व्यक्तियों पर ना छोड़ें। तो इंपॉर्टेंट डिसीजंस की पावर अपने पास रखने हैं, केंद्रीकरण। फिर आती है पदाधिकारियों में संपर्क की कड़ी। एक व्यवसाय में कई पदाधिकारी होते हैं, उन पदाधिकारियों का लेवल बनाया जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर इसको हम सोपान श्रृंखला के रूप में देखते हैं। सोपान श्रृंखला में ए की सबऑर्डिनेट बी है, बी का सबऑर्डिनेट सी है, ए का सबऑर्डिनेट एल है, ए का सबऑर्डिनेट एम है। तो ये एक लेवल के कर्मचारी हैं, इनके बीच में आपस में तालमेल होना चाहिए, संपर्क होना चाहिए, और ये इसको ऑर्डर करे, ये इसको ऑर्डर करे। कभी डायरेक्ट नीचे वाले अधिकारी से, नीचे वाले कर्मचारी से उच्च अधिकारियों को जो है औपचारिक कनेक्शन नहीं जोड़ना चाहिए। जो सिस्टम है उस सिस्टम के अकॉर्डिंग, उस सिस्टम के आधार पर अपना मैसेज कम्युनिकेशन करना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। 10वां है व्यवस्था, ऑर्डर, व्यवस्था, मैनेजमेंट। व्यवस्था क्या करनी है? आपके व्यवसाय के लिए जो आवश्यक औजार हैं, तकनीकें हैं, उनको व्यवस्थित स्थान, जो स्थान उनका निर्धारित किया गया है, उस स्थान पर रखना। व्यवस्था, जो टूल्स हमें रोज में चाहिए, कार्य में चाहिए, जो इक्विपमेंट हमें व्यवसाय के लिए चाहिए, उन इक्विपमेंट का स्थान जो निर्धारित किया गया है, जो वस्तुएं जहाँ पड़ी रहती है, जहाँ रखी जाती है, उनको हमेशा यथास्थान रखने का प्रयास किया जाना चाहिए, ताकि हमें बार बार ढूंढने में समय नष्ट ना करना पड़े। समता का सिद्धांत, समता का सिद्धांत व्यवसाय में जितने भी कर्मचारी हैं, सब कर्मचारी उच्च प्रबंध के लिए एक जैसे हैं। कार्य करने में किसी के साथ भेदभाव, भाई भतीजावाद या कोई उसके साथ जो है हमको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारी निष्पक्षता नहीं नजर आती हो। निष्पक्ष रहें, सबके साथ समानता का व्यवहार करना। नेक्स्ट आता है आपका कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थिरता। हम ऐसे कर्मचारियों का चयन करें, ऐसे कर्मचारियों को अपने पास रखें जो लंबे समय तक हमारा काम करे, और लंबे समय तक काम वही करेगा जो आपके प्रति निष्ठावान होगा, जिसको आपने बराबर सम्मान दिया होगा, उसको बराबर उसकी पारिश्रमिक का भुगतान उचित रूप से जितना बनता है किया होगा। तो ऐसी व्यवस्था की जाए कि कर्मचारी बार बार हमारे व्यवसाय से छोड़कर ना जाए, हमें बार बार बदलने की जरूरत ना पड़े। प्रेरणा, एक ही प्रकार का कार्य करते करते व्यक्ति ऊब जाता है, तो उसको मोटिवेट होने के लिए, उत्साहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए, आगे करने के लिए, उसका बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए हमें कुछ ऐसी स्कीमें, ऐसे योजनाएं चलानी चाहिए जिससे हमारा कर्मचारी, हमारा व्यक्ति, जो अधीनस्थ व्यक्ति है, वो प्रेरित होता रहे और काम को पूरे मन के साथ करता रहे। तो ये चीजें आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लाभप्रद होती है, हेल्पफुल होती है। और सबसे बड़ी बात, सहयोग की भावना। यहाँ पर कहा जाता है आई की जगह वी शब्द का यूज किया जाए, मैं की जगह हम। ये कार्य हमने किया, सबको जो कार्य किया गया उसको सबका सम्मान, सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेके चलने की भावना, ये कहलाती है सहयोग की भावना। तो एक प्रबंधक को इन सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने व्यवसाय को करना चाहिए, तो वो अपने व्यवसाय के लक्ष्यों को निश्चित रूप से प्राप्त करेगा। ऐसा हेनरी फेयोल ने भी बताया, उन्होंने अपना प्रैक्टिकल अनुभव के द्वारा बताया। तो ये प्रबंध के सिद्धांत हैं। यदि आपको समझ में आए, पसंद आए, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।